दोस्तों, आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है कि उनकी उम्र 16 साल भी ठीक से नहीं होती और वह अलग सपने देखने लगते हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है, एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल थी और वह अपने से दुगने उम्र की महिला से प्यार कर बैठता है और वह महिला भी उससे प्यार कर बैठती है और दोनों के बीच कुछ ऐसे अनैतिक चीज़ें होती हैं जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही सच्ची और अच्छी कहानियाँ आपके लिए मैं लाता रहूं। ये कहानी है बिहार के भागलपुर की। वहीं का रहने वाला रमेश, जिसकी उम्र महज 14 साल थी और वह अभी 9वीं की पढ़ाई कर रहा होता है और वह अपने माता-पिता और 2 बहनों के साथ बेहद ही खुशी से गांव में ही रहा करता था। जो रमेश के पिता थे वह गांव में ही खेती बाड़ी कर कर अपने दोनों बच्चे और बेटे और बेटी को पढ़ा लिखा रहे होते हैं। जो रमेश था वह बहुत ही खुशी से पढ़ाई को कर रहा होता है, लेकिन जो रमेश था वह सोचता हमेशा कि वह अपने पिता के हाथ को बँटाए, उनको हर काम में उनका साथ दे। लेकिन जो उसके पिता थे वह कहते कि बेटे तुम अभी पढ़ो लिखो और जब तुम पढ़ लिख के बड़े हो जाओगे, अच्छे पैसे कमाओगे, तुम मेरी तरह खेती बाड़ी ही करोगे और सब दिन तुम गांव में ही रहोगे और खुद के लिए तुम खर्चे भी सही से नहीं उठा पाओगे। इस बात को सुनकर रमेश जो था वह पढ़ाई करने लगता है और दिन बीतते हैं, समय बीतने लगते हैं। उसी दौरान जो रमेश के पिता थे एक रात को अचानक से उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं और जो रमेश की माँ थी वह तुरंत ही पास के हॉस्पिटल में उनको, रमेश के पिता को एडमिट कराया जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद डॉक्टर उन्हें देखना शुरू कर देते हैं और जो डॉक्टर थे वह कहते हैं कि काफ़ी सीरियस मामला है, इन्हें कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखना पड़ेगा। इस बात को सुनकर जो रमेश की माँ थी वह कहती है कि उनके पास उतने पैसे नहीं है, वह कहाँ से लाकर देगी। तो जो रमेश था वह तुरंत ही वहाँ से निकलता है और अपने कई दोस्तों के पास पहुँचता है, लेकिन सभी दोस्त जो थे उसी के हम उम्र के थे और सारे दोस्त कहते हैं कि अपने माँ बाप से इतने पैसे मांगेंगे तो वह देंगे नहीं, तो वह अपने माता पिता से ही बात करे। तो दो जो रमेश था अपने दोस्तों के माता पिता से पैसों के लिए मांग करता है और कहता है कि उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। अब रमेश को कहीं से भी मदद नहीं मिल पाता है और ना ही कोई रिश्तेदार ही उसकी मदद कर पाता है पैसों को लेकर। तो जो रमेश की माँ थी वह भी अपने कई रिश्तेदारों के पास फ़ोन करती है और पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं होता है। इस कारण से जो रमेश के पिता थे वह ना इलाज मिलने के कारण वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जो रमेश की माँ थी वह विधवा बन जाती है और तीनों बच्चों को घर में रख कर कई घरों में जाकर मेहनत करना शुरू कर देती है और जो रमेश था वह देखता कि उसकी माँ दिन रात मेहनत करती है और वह कुछ भी नहीं करता। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ कमाने के लिए कहीं चला जाऊँ। इस बात को सुनकर जो रमेश की माँ थी वह मना करती है और कहती है कि बेटे, अभी तुम्हें पढ़ाई की उम्र है और अभी तुम पढ़ो लिखो और जब पढ़ लिख के कुछ बनोगे तब मेरा नाम रोशन होगा और तुम्हारे पिता का भी नाम रोशन होगा। और जिस तरह से सभी रिश्तेदारों ने ज़रूरत पड़ने पे हमारी मदद नहीं की है, तुम इतने पैसे कमा लो कि हर किसी की मदद कर सको। इस बात को सुनकर जो रमेश था वह सुनता है और चुपचाप अपनी बहनों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, समय बीतता है और रमेश हर दिन यही देखता। और वैसे ही एक शाम को जो रमेश था अपने स्कूल से लौट के आता है, अपनी बहनों के साथ देखता है कि उसकी माँ घर पे नहीं है। रमेश तुरंत अपनी बहनों को कहता है कि तुम लोग यहीं घर पे रहो, मैं माँ को देख के आता हूँ कि माँ किस घर में काम कर रही है। रमेश तुरंत ही अपने घर से निकलता है और कई घरों में जाकर देखता है जहाँ पर उसकी माँ काम करने जाया करती थी, लेकिन कहीं पर भी उसकी माँ नज़र नहीं आती है और करीब शाम को 6 बज जाते हैं। तभी एक व्यक्ति जो था वह कहता है कि रमेश, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई भी आ जा नहीं रहा है, तुम अपने घर चले जाओ। तो रमेश कहता है कि मेरी माँ जो है किस घर में काम करने गई है, अब तक वह घर पे नहीं आई है। इस बात को सुनकर जो
वह व्यक्ति था वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, गांव के बाहर जो मकान बना हुआ है उसमें वह कुछ दिन पहले ही काम लगी है, तुम्हें शायद जानकारी नहीं होगी, जाओ वहां पर तुम्हारी माँ मिल जाएगी। और रमेश जैसे ही इस बात को सुनता है तुरंत दौड़ता हुआ उस मकान के दरवाजे पे जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ जो है वहीं पर काम कर रही है और उसका मालिक उसे डांट फटकार लगा रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर अगर काम करना है तुम्हें तो मेरी मर्जी के अनुसार करना पड़ेगा और जब तक मैं तुम्हें छुट्टी ना दूँ तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो जो रमेश की माँ थी वह कहती है कि उसके बच्चे घर पे अकेले होंगे और रात काफ़ी हो चुकी है, वह अपने घर जाना चाहती है। लेकिन जो मालिक था वह कहता है कि मैं सैलरी जो है तुम्हें हद से ज़्यादा देता हूँ, सभी घरों में तुम काम करती होगी तो 3,000 से 4,000 तुम्हारी सैलरी होगी, लेकिन मैं तुम्हें 6,000 रुपये सैलरी किस बात को देता हूँ। तो जो रमेश था वह इन सब बातों को सुन रहा होता है और वो तुरंत अपने घर में पहुँचता है और अपने माँ के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि माँ आज से तुम इस घर में काम करने नहीं आओगी। जो ये हैं इनकी बातें मुझे पसंद नहीं आई और ये आपको ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, आपको ये सुना कैसे सकते हैं। तो जो रमेश की माँ थी वह कहती है कि बेटा ये मालिक है और इन्हीं के सहारे हमारा घर चलता है और इन्हीं के दिए हुए पैसों से हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। इस बात को सुनकर रमेश जो था वह कहता है कि माँ मैं कुछ नहीं जानता और तुम मेरे साथ घर पे चलो। तो जो रमेश था वह अपनी माँ के हाथों को पकड़ के घर पर लेकर चला आता है और कहता है कि माँ अब मैं कुछ नहीं जानता और अपनी पढ़ाई को छोड़कर शहर चला जाना चाहता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन हमारे घर की जो स्थिति है वह ठीक नहीं हो रही है और तुम हर दिन एक नए घर में काम करने जाया करती हो, लेकिन कोई भी जो पैसे देता है उन पैसों से हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, इसलिए मुझे शहर जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर रमेश की माँ गुस्सा करती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। जो रमेश की माँ थी वो अपने बेटे को शांत करके खाना पीना खिलाती है, अपनी बेटियों को भी खाना खिलाती है और सो जाती है। तो जो रमेश था वह देखता है कि रात को 2 बजे उसकी माँ सो चुकी है और वह तुरंत हल्के कदमों से अपने 2-4 कपड़े को एक पन्नी में रखता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है और रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। रेलवे स्टेशन आने के बाद वह ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है और वह ट्रेन रात को 2 बजे पहुंचती है और उस ट्रेन पर वह बैठ जाता है और जहां उस ट्रेन का अंतिम सफ़र था वहां पर वह ट्रेन जाकर रुकती है तमिलनाडु में और जो रमेश था वह तमिलनाडु में उतर जाता है और जो सभी आसपास के लोग थे आपस में बातें कर रहे होते हैं तो रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह सभी क्या बोल रहे हैं। तो जो रमेश था वह कई लोगों से बातचीत करता है कि वह यहाँ पर बिहार से आया है, काम की तलाश में आया है और वह कहाँ पर जाए, लेकिन सभी लोग जो थे वह अपनी अपनी तमिल भाषा में बात कर रहे थे। इस कारण रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसकी उम्र जो थी महज 14 साल थी और वह आज तक अपने घर से कहीं गया नहीं था। रमेश स्टेशन से बाहर निकलता है और एक ऑटो पर बैठकर जो कि घर से कुछ पैसे को लेकर अपनी माँ के बैग से वह लेकर चला था, उन पैसों से वह एक ऑटो पर बैठता है और कहता है कि मुझे जहाँ पर कंपनियां हो वहाँ पर मुझे ले चलो। इस बात को सुनकर जो ऑटो वाला था वह कई सारी फैक्ट्रियों के जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पर रमेश को ले जा कर के छोड़ देता है और जो रमेश था वह सभी जगह देखता है कि हर तरफ चारों तरफ उसके जो है फैक्ट्रियाँ ही हैं। वह कई फैक्ट्रियों में काम मांगने जाना शुरू कर देता है और कई कंपनियां जो थी उसकी उम्र देखकर और 14 साल बताने पर सभी कंपनी वाले जो होते हैं उसे काम पे नहीं रखते हैं, लेकिन एक कंपनी में जब वो पहुंचता है और रोने लगता है कि मुझे काम चाहिए, मैं यहाँ पे बिहार से काम करने के लिए आया हूँ और अपने माँ बाप की मदद करना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनकर रमेश को देखता है तो उसकी हालत जो थी वो बिल्कुल ही अलग लग रही थी, उसके बालें भी बिखरे थे, गंदे थे
और वह पूरा कपड़े पुराने फटे हुए थे। तो जो रमेश था वह मालिक के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर काम दे दो, मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। इस बात को सुनकर जो मैनेजर था वह कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करनी है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा। तो रमेश जो था वह तुरंत हामी भर देता है और मैनेजर कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति तुमसे पूछे कि तुम्हारी उम्र क्या हो रही है तो तुम 18 साल ही कहोगे, क्योंकि 18 साल से नीचे को मैं काम नहीं दे सकता और यहाँ पर जितने भी काम कंपनी है वह कोई भी तुम्हें काम पे नहीं रख सकता। तो जो रमेश था वह हामी भर देता है और मैनेजर रमेश को अंदर ले जाता है और रमेश बड़े ही मन से काम करना शुरू कर देता है। जो मैनेजर था वह उसके लिए समोसे और एक चाय को मंगाता है और रमेश को दे देता है ताकि वह सुबह कुछ खाना खा ले, उसके बाद कुछ काम करे। तो रमेश तुरंत ही खाने को और चाय को पीता है और फिर से बड़े ही मन से काम को करना शुरू कर देता है और काम के शाम को करीब 6 बजते ही जब कंपनी से निकलता है तो वह इधर उधर देखता है और सभी जो कंपनी के मजदूर थे वह अपने अपने घर जा रहे होते हैं और रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह कहाँ जाए। और उसे लगता है कि वह उसे ऑटो पकड़ के वापस स्टेशन पर जाकर वहीं पर सो जाए। इस बात को सोचकर रमेश तुरंत ही ऑटो को रोकने को कहता है और उस ऑटो पे बैठ जाता है और सीधे वह रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां पर जाकर के सो जाता है। अगले दिन के सुबह 6 बजते ही उठकर तुरंत ही वहीं पर नलके से जो पानी गिर रहा होता है वहीं पर वह नहाता है और घर से जो एक कपड़ा लाया था उस कपड़े को पहनकर वापस कंपनी में पहुंच जाता है और वहीं पर एक होटल था जहां पर वो खाना खाता है और फिर कंपनी के अंदर दाखिल हो जाता है और बड़े ही मन से काम करना शुरू कर देता है। तो जो रमेश था वह काम कर रहा होता है, तभी मैनेजर उससे कहता है कि तुम जो है ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर काम करो, जहाँ पर कई सारी महिलाएं काम कर रही हैं, उनकी तुम जाकर मदद करो। इस बात को सुनकर रमेश तुरंत सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचता है और वहाँ पर कई सारी महिलाएं जो थी काम कर रही थी और कई सारे मजदूर भी वहाँ पर काम कर रहे थे। तो जो रमेश था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह कहाँ पर जाए और क्या करे। तभी एक महिला रमेश को आवाज़ लगाती है और रमेश उस आवाज़ की तरफ जैसे ही देखता है तो वह महिला जो थी वह काफ़ी उम्र दराज लग रही होती है और उसकी उम्र करीब 35 साल से ऊपर हो रही थी और वह तुरंत रमेश उस महिला के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे जो है मैनेजर ने ऊपर भेजा है काम करने के लिए, मैं क्या करूं यहाँ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो वह महिला थी वह कह रही है, पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जो रमेश अपने नाम को बताता है और रमेश भी पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो वह महिला बताती है कि उसका नाम अनीता है और उसका पति इसी कंपनी में काम करता है, जो निचले फ्लोर पे काम कर रहा है और उसका नाम रमेश है। इस बात को सुनकर रमेश तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहता है कि वह तो मेरे बगल में ही काम करते हैं जिनका नाम महेश है। और इस बात को सुनकर अनीता मुस्कुराती है और कहती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो जो रमेश था वह कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यहाँ पर मैं अपनी माँ का सहारा बनने के लिए आया हूँ ताकि मेरी माँ को काम करना ना पड़े। इस बात को सुनकर जो अनीता थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि मैं भी बिहार की ही रहने वाली हूँ और तुम कहाँ पे रहते हो यहाँ पर। तो जो रमेश था वह कहता है कि मैं स्टेशन पे रात भर गुजारता हूँ और सुबह होते ही वापस कंपनी में चला आता हूँ और होटल में खाना खाता हूँ। तो जो अनीता थी इस बात को सुनती है तो बड़े ही मायूस हो जाती है और वह कहती है कि आज से तुम जो है मुझे चाची कह के बुलाओगे और तुम मेरे बेटे समान हो और मैं हर दिन तुम्हारे लिए खाना लेकर चली आऊँगी। इस बात को सुनकर रमेश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और दोनों जो थे एक दूसरे से बातचीत करते हुए पूरे दिन काम करते हैं। और शाम को जब कंपनी से छुट्टी होती है तो जो अनीता थी रमेश के साथ बाहर निकलती है और महेश के पास ले जाती है और कहती है कि ये रमेश जो है आपसे पहले भी मिल चुका है और आपसे बगल में ये कहता है कि काम करता था, ये स्टेशन पे रहता है और होटल में खाना खाता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ये बिहार का ही रहने वाला है तो ये भी हमारे बेटे समान है। तो अपने बगल में इसे एक कमरा दिला देती हूँ ताकि ये वहीं पर रहे और इस पे हम लोग भी थोड़ा ध्यान भी रख सकें, क्योंकि इसकी उम्र जो है 14 साल ही है।
तो जो अनीता का पति महेश था वह मुस्कुराते हुए रमेश के माथे पे हाथ रखता है और कहता है कि बेटे तुम चिंता मत करो, चलो अब आज से तुम मेरे साथ मेरे बगल के कमरे में रहना और वहाँ पे कमरा जो है खाली है और मैं मालिक से बात करूँगा कि वो महीने दिन बाद तुमसे वह किराया लेंगे। इस बात को सुनकर जो रमेश था वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है सोचता है कि वह गांव में था अपने माता-पिता के साथ जिस तरीके से रह रहा होता है और शहर आने के बाद भी उसे एक चाचा और एक चाची मिल चुके हैं। इस बात को सुनकर रमेश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन दोनों के साथ उनके कमरे पे पहुंचता है और खाना-पीना खाता है। तो जो रमे महेश था अनीता का पति वह रमेश को लेकर मकान मालिक के पास पहुंचता है और कहता है कि ये रमेश लड़का जो है आज से मेरे बगल के कमरे में ही रहेगा और ये हमारे साथ काम करने जाया करेगा और ये महीने के लास्ट में पैसे दे देगा और अगर ये पैसे नहीं देता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पूरे पैसे किराया दे दूंगा। इस बात को सुनकर जो मकान मालिक था वह कहता है कि ठीक है, मैं इसके सहारे नहीं बल्कि तुम्हारे सहारे कमरे को छोड़ती हूँ और मैं तुमसे ही इस कमरे के रूम का किराया लूँगी। इस बात को सुनकर महेश हामी भरता है और रमेश के साथ मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात नीचे चले आते हैं और उस दिन के बाद से रमेश उसी कमरे में रहना शुरू कर देता है और जो अनीता थी वह रमेश के लिए सुबह शाम खाना बना दिया करती, लंच बना दिया करती। अब रमेश भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसकी एक नई फैमिली शहर में मिल चुकी है। इस बात को सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश था और बड़े ही मन से और ईमानदारी से अपने काम को करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही जो दिन जो था महीने में और महीने 2 महीने 3 महीने में बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन को करीब 8 बज रहे होते हैं और रमेश की जो तबीयत थी थोड़ी ख़राब होती है, तो जो अनीता थी वह देखती है कि रमेश को काफ़ी ज़्यादा बुखार हो रहा है। इसलिए अनीता अपने पति महेश से कहती है कि वो आज कंपनी काम पे नहीं जाएगी और रमेश की तबीयत जो है थोड़ी ख़राब है। इस बात को सुनकर महेश जो था वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ और इतना कहकर जो अनीता का पति महेश था वह काम पर चला जाता है और दिन भर जो अनीता थी वह रमेश की देखभाल करती है और शाम होते-होते जो रमेश था वह बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाता है और शाम को करीब 6 बजते हैं तो जो महेश था वो अनीता के पास फ़ोन करता है और कहता है कि अनीता आज मेरी नाइट शिफ्ट लग चुकी है और मैं आज रात को घर पे नहीं आ पाऊँगा, तो तुम दोनों दोनों जो है बड़े ही आराम से रहना और खाना-पीना खा के सो जाना। जो अनीता थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, रमेश तो यहाँ पर है ही तो मुझे कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि हमारे दोनों बच्चे छोटे-छोटे हैं। इस बात को सुनकर महेश कहता है कि हाँ, रमेश जो है 14-15 साल का है और वह तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख लेगा और कोई दिक्कत होगी तो आस-पास के लोगों को भी बुला देगा। इस बात को सुनकर अनीता फ़ोन रख देती है और रात के करीब 8 बजे अनीता के दोनों बच्चे खाना-पीना खाकर सोने चले जाते हैं और अब अनीता और रमेश एक दूसरे से बातचीत करते हुए खाना खा रहे होते हैं और रात के करीब 11 बज जाते हैं तो जो रमेश था कमरे में पहुंचता है और सोने लगता है। तभी अनीता रमेश के कमरे में पहुंचती है और कहती है कि रमेश तुम मेरे कमरे में चलो और वहीं पे सो जाना क्योंकि मैं अपने दोनों छोटों बच्चों के साथ अकेली कैसी रहूंगी। रमेश जब इस बात को सुनता है तो वह तुरंत अनीता के साथ कमरे में चला आता है और अनीता के बगल में ही वह सो जाता है। उसकी आंखें लग जाती है और वह गहरी नींद में सो जाता है। तभी अचानक से उसे कुछ एहसास होता है और वह उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि जो अनीता है उसके पैरों को सहला रही है। इस दृश्य को देख के रमेश कहता है कि चाची आप ये क्या कर रही हैं? तो जो अनीता थी वह मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम सो जाओ, मैं जो कर रही हूँ उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इस बात को सुनकर जो रमेश था वह चुपचाप सा हो जाता है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे रात बीतती है वह दोनों अनैतिक रिश्ते में जुड़ जाते हैं और रमेश जो था उस दिन से अनीता के साथ उसका जब पति नहीं रहता तो अनैतिक रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं और दोनों की मर्यादा था और दोनों के बीच जो पर्दा था वह ख़त्म हो चुके थे और दोनों के रिश्ता अलग हो बन चुके थे। अब ये सिलसिला हर दिन का बन चुका था और ऐसे ही दिन बीतते हैं, समय बीतता है और ऐसे ही करीब 6 महीने बीत जाते हैं और जब 6 महीने बीत जाने के बाद एक दिन को करीब 2 बज रहे होते हैं और उस दिन भी जो अनीता थी अपने पति महेश से कहती है कि आज कंपनी नहीं जाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और रमेश उसकी देखभाल के लिए कमरे पर ही रहेगा।
इस बात को सुनकर महेश जो था मुस्कुराते हुए हामी भर देता है और महेश कंपनी चला जाता है। और करीब दिन के 2 बजे जब लंच का समय होता है और वह लंच के लिए घर पे आता है, क्योंकि उस दिन वह घर पर ही लंच भूल चुका था। तो जो महेश जैसे ही घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो अनीता है वह कमरे में नहीं है। तो वह तुरंत ही रमेश के कमरे में पहुंचता है और उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो दरवाज़ा था अंदर से बंद था। तभी जो अनीता का पति महेश था वह खिड़की के पास पहुंचता है और खिड़की से झांकता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और रमेश जो है आपत्तिजनक स्थिति में है। इस दृश्य को देखकर रमेश जो महेश था वह चुपचाप से अपने कमरे में जाता है और बैठ जाता है। और करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद जब अनीता थी अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति महेश जो है कमरे में बैठा हुआ है। और जैसे ही अनीता अपने पति को देखती है वह चुपचाप से और सन से रह जाती है और अचानक से कह पड़ती है कि आप जो है दिन के दोपहर में घर में कैसे आ गए? आपकी तो छुट्टी रात को 8 बजे होती है। तो जो महेश था वह कहता है कि क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? इस बात को सुनकर जो अनीता थी वह कहती है कि नहीं, दरअसल बात ऐसी है कि मैं जो हूँ रमेश के कमरे में आराम कर रही थी। तो जो महेश था वह कहता है कि रमेश को बुलाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अनीता तुरंत ही रमेश को आवाज़ लगाती है और रमेश जो था तुरंत ही महेश के कमरे में पहुंचता है और महेश दोनों को बैठाता है और बड़े ही शांत स्वभाव से उन दोनों से बात करना शुरू कर देता है कि अनीता और रमेश, तुम दोनों जो कुछ देर पहले कह रहे थे उसी के बारे में तुमने क्या सोचा है? मैं भी तुम्हारा पति हूँ और ये तो अभी छोटा है और इसकी उम्र 14 साल है, लेकिन तुम तो ख्याल करती, तुम्हारी तो उम्र 35 साल से भी ज़्यादा है और तुम किस तरह से इस तरह के व्यवहार इसके साथ कर रही हो? तो जो अनीता थी जैसे ही अपने पति के बातों को सुनती है वह चुपचाप से रह जाती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। तो जो महेश था वह कहता है कि मैंने अपनी आंखों से खुद ब खुद सारे दृश्यों को देखा है। तुम दोनों जो है सही रास्ते पे चले आओ। जो तुम अपनी उम्र को देखो और कुछ दिन में तुम्हारे दोनों बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। इस बात को सुनकर जो अनीता थी अपने पति से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और जो महेश था वह रमेश को भी प्यार से समझाता है कि रमेश, तुम्हारी उम्र जो है अभी 14 साल है और तुम्हारी उम्र अभी काफ़ी है और तुमसे देखो चाची तुम्हारी कितनी बड़ी है और तुम इस तरह के रिश्ते में जुट रहे हो। तो जो रमेश था इस बात को सुनता है तो वह भी महेश से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस दिन के बाद महेश अपनी पत्नी और रमेश पे काफ़ी ध्यान देने लगता है। जो रमेश था वो अपने कमरे में ही बैठा रहता और महेश उसके लिए खाना ले जाता और उससे बातचीत किया करता, लेकिन रमेश की हिम्मत जो थी तो महेश के कमरे में आने की नहीं हो रही होती है और दिन जो था महीने में बदल जा रही होती है और धीरे धीरे महेश को ये विश्वास हो जाता है कि रमेश अब सही रास्ते पे आ गया है और उसकी पत्नी भी समझ चुकी है। इन दोनों में काफ़ी अंतर है, उसकी उम्र 14 साल है और इसकी उम्र काफ़ी बड़ी है और वह इसकी माँ समान है। इस बात को सोचकर जो महेश था धीरे धीरे उन दोनों से ध्यान देना बंद कर देता है। और ऐसे ही एक शाम को करीब 6 बज रहे होते हैं, उसके पास उसका मैनेजर आता है और कहता है कि तुम्हें जो है आज रात को नाइट शिफ्ट लगनी होगी, क्योंकि आज का जो काम है वो बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इस बात को सुनकर जो महेश था तुरंत ही अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और वहां पे रमेश और उसकी पत्नी जो अनीता थी काम कर रही होती है। तो जो महेश था वह कह रहा होता है कि मैनेजर ने कहा है कि आज मुझे नाइट शिफ्ट लगानी होगी, तुम दोनों जो हो घर पे चले जाना, खाना पीना खाना और रमेश को अपने कमरे में सोने के लिए भेज देना और जो पहले हुआ है वह अब नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनकर जो अनीता थी वह कहती है कि अब वह गलती दोबारा नहीं दोहराएगी और जो महेश था इस बात को कहकर अपने काम पे चला जाता है। और शाम को 6 बजने के बाद जब अनीता छुट्टी होने के बाद रमेश के साथ निकलती है तो वह दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कई तरह के बाज़ार में शॉपिंग करते हुए
कमरे पे पहुंच के तरह तरह के खाने को खाते हैं। और इसके बाद जो अनीता थी वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे सो चुके हैं और वह तुरंत ही अपने कमरे में रमेश को बुलाती है और उसके साथ फिर से अनैतिक रिश्ते को कायम कर लेती है। तो जो रमेश और अनीता थे वह दोनों कमरे में थे और उनका दरवाज़ा जो था ठीक से लगा हुआ नहीं था। तभी रात के 10 बजने पर महेश लंच लेने के लिए घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है फिर से वही गलत और नैतिक रिश्ते को कायम किए हुए है। इस दृश्य को देखकर जो महेश था काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वह तुरंत कमरे में पहुंचता है और अपनी पत्नी पे गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहता। इस बात को सुनकर जो अनीता थी अपने पति के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम तो हमेशा काम पर ही रहते हो, मुझे भी प्यार चाहिए। इस बात को सुनकर महेश जो था तुरंत अपने पत्नी के गालों पे एक चाटा जड़ देता है। तभी जो अनीता थी अपने पति के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। तो जो महेश था वह तुरंत ही वहां से निकलता है अपने दोनों बच्चों को लेकर और अलग चला जाता है। जो अनीता थी अपने पति के जाने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और रमेश के साथ बेफिक्र होकर दोनों एक दूसरे के साथ अनैतिक रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही दिन बीतते हैं, समय बीतता है और करीब 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीत जाने के बाद जो अनीता थी वह रमेश को एक शाम को कहती है कि रमेश हम दोनों चलो क्यों ना शादी कर लेते हैं। इस बात को सुनकर रमेश जो था वह कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हो, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। मेरी उम्र 15-16 साल है और आपकी उम्र 36 साल है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। और जब मैं आपकी उम्र की महिला के साथ शादी करूंगा और जब मैं गांव में लौटूंगा तो लोग जो है मेरे बारे में क्या कहेंगे। इस बात को सुनकर जो अनीता थी वह कहती है कि नहीं, तुम्हें जो है मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन रमेश मना कर रहा होता है और ऐसे ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतते हैं तो जो अनीता थी वह रमेश को बार बार दबाव डालती कि वह उससे शादी कर ले। लेकिन रमेश का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह अनीता से शादी करे। और अपने घर पे पहुंचे तो उसकी माँ उसके बारे में क्या सोचेगी, तरह तरह की बातों को जो रमेश था सोच रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वह अनीता से छुटकारा कैसे पाए। तभी उसके दिमाग में कुछ बातें आती हैं और वह तुरंत ही वहीं से एक चाकू को उठाता है और जो अनीता थी बेड पे सोई होती है तो तुरंत ही वह अनीता के पास पहुंचकर उस चाकू को अनीता के सीने में दे मारता है और अनीता चिल्लाना शुरू कर देती है और तुरंत ही लगातार रमेश जो था कभी पेट में कभी गले पे मारना चाकू से शुरू कर देता है और अनीता इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और जो रमेश था इस दृश्य को देखता है तो तुरंत ही वहां से अपने पैसे को लेता है और अनीता के भी कुछ पैसों को लेकर स्टेशन पहुंचता है और अपने गांव के लिए निकल जाता है। तो जो आसपास के रहने वाले जो लोग थे जब सुबह उठते हैं तब अनीता को देखते हैं कि वह अपने कमरे से नहीं निकली है, काफ़ी देर हो चुकी है। तो सभी आसपास के जो पड़ोसी अगल बगल के रहने वाले थे वह तुरंत ही अनीता के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनीता जो है इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वह तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आती है और पूरी चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। और पुलिस तुरंत ही अनीता के पति को ढूंढती है और उसे बुलाती है और उसे सारी बातें पूछना शुरू कर देती है कि आखिर तुम अपनी पत्नी से अपने बच्चों के साथ दूर क्यों रहते हो। तो जो अनीता का पति था वह सारी बातों को बताता है कि 14 साल का रमेश और उसकी पत्नी अनीता जिसकी उम्र 36 साल है वह दोनों को कई बार आपत्तिजनक स्थिति में देख चुका था और जब वह उसके साथ खुशी से नहीं रह रही थी तो वह खुद से उससे दूर चला गया अपने बच्चों के साथ। जो पुलिस वाले थे वो पूछते हैं कि वह जो लड़का था वह कहाँ का रहने वाला था, क्या तुम्हें पता है। तो जो महेश था वह तुरंत ही सारे बातों को बताना शुरू कर देता है कि वह कहाँ का रहने वाला था, बिहार के भागलपुर का। जो पुलिसकर्मी थे वह तुरंत ही बिहार के भागलपुर के थाने में कॉल करते हैं और उस लड़के की जानकारी देते हैं। तो पुलिस जो थी तुरंत ही उस लड़के को अपने कस्टडी में ले लेती है और अनीता का पोस्टमार्टम कराया जाता है और रिपोर्ट आने के बाद रमेश को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट उसे बाल सुधार गृह में भेज देती है।
और आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं, किस राज्य, किस ज़िले से सुन रहे हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।